नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बूट और स्ट्रीम से बहुत भर भर के जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे एसएससी में क्वेश्चन और थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी ट्रिक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो पहला देखिए क्वेश्चन है आज का। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले वह 4 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही है? 15 मिनट में तय की जाती है। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है, तो यात्रा की औसत चाल क्या होगी? अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके नहीं जाते ना तो हवा आपकी निकलने वाली है। लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना कि आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसा दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस पहले से दे दिया, कितना है? 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। कितना है? तो 12 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है। तो जब धारा की दिशा में, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या करिए, हमेशा धारा बूट और स्ट्रीम में धारा की चाल को हमेशा क्या मानिए? 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानिए उसकी चाल है। और नाव की चाल जो होती है, बूट की चाल जो होती है, वो हमेशा क्या मानिए आप? x किलोमीटर प्रति हावर्स मानिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आपको थोड़ा, जब ज़्यादा मल्टीपल करेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया धारा की दिशा में पहले वो 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर रहा है। देखिए तो कोई चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे धारा की दिशा में जा रहा है तो कोई आदमी जब धारा की दिशा में जाएगा तो खुद की चाल जाएगा और प्लस धारा की चाल, दोनों चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और वही जब धारा के विपरीत जाएगा तो भाई धारा विरोध करेगी कि नहीं करेगी? अगर आप लोग कहीं जाते होंगे नदी में नहाने वहाने के लिए जाते होंगे या तालाब वाला में, तो अगर जो धारा के, हालांकि तालाब में तो धारा की दिशा नहीं दिखती लेकिन नदी में दिखती है, नदी में नहाते होंगे तो वहां पर आपकी क्या है, कभी देखे होंगे समुद्र किनारे जाते होंगे, लहर जब आती है तो लहर जब अपन उसके आगे जाएंगे तो लहर अगर उल्टा आ रही है तो आपको क्या करती है? पीछे खींचती है, पीछे क्या करती है? धकेलती है। तो वहां पर x माइनस बाई हो जाएगा। तो धारा की दिशा में चल रहा है तो x प्लस बाई क्या हो जाएगा हमारा? भाई धारा की दिशा में चल रहा था x प्लस बाई, मतलब इसकी चाल क्या होने वाली है? देखिए चाल बराबर होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितने में? 15 मिनट में। तो मिनट में है और ये ऊपर वाला हमारा किलोमीटर में, तो मिनट को हावर्स बदलने के लिए 15/60 करना पड़ेगा। 60 नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। तो 15 चौका 60, ये 15 से 4 बार, तो 4 चौक 16, कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी चाल है। कितनी है? तो x प्लस वाई जब धारा की दिशा में चलता है तो उसकी चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब देखिए अगले ही लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो दिया गया है कि धारा की जो चाल है, मतलब x प्लस बाई जो है, और धारा के विपरीत चाल जो है, तो मतलब x माइनस बाई होगा, जब विपरीत होगा तो x माइनस बाई होगा। यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए दिया गया है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है। मतलब भाई जब अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि जब धारा की दिशा में चलेगा तो उसकी चाल दोगुनी दिया गया है और जो विपरीत दिशा में चलता है तो उसकी एक गुनी है। अगर विपरीत एक गुना है तो इसका ये दो गुना है। लेकिन हमने निकाला है कि x प्लस बाई का मान 16 है, लेकिन यहाँ पर 2 रेशियो दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इससे 16 से। तो हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई दिया गया है? 8 का मल्टीप्लाई दिया है। तो इसी प्रकार एक बराबर क्या होगा? एक में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। क्या होगा? धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। अब एक चीज समझिएगा कि उसको यहाँ पर जो 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा था? तो 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 15 मिनट लग रहा था। इसका समय दिया गया है, लेकिन इसका समय, अब बची कितनी दूरी थी? टोटल 12 था जिसमें से 4 चल लिया था। तो अब 8 किलोमीटर की दूरी, इसको T1 मानना था, T2 मान लीजिए T1। इसको 8 की स्पीड से चलने में कितना लगेगा? 8 डिवाइड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो कितना लगेगा? 1 हावर्स लगने वाला। कितना लगेगा? 1 हावर्स समय लगने वाला। तो एवरेज होता क्या है, मतलब औसत निकालेंगे। औसत स्पीड होती क्या है? औसत स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस पहले से 12 किलोमीटर है तो इसको 12 कर दीजिए अपॉन, ये देखिए यहाँ पर कितना लग रहा है, तो यहाँ पर इसको T2 मान लीजिए। क्या कर दीजिए? T2। और यहाँ पर जो समय लग रहा है तो ये हमारा T1 है। कितना है? T1। तो टोटल समय यहाँ 15 मिनट लग रहा था और यहाँ 1 हावर्स लग रहा था। इसको पूरा हम चेंज कर देंगे। 1 हावर्स है, देख रखिए 15 मिनट को 15 रखिए और इसको हावर्स बदलने के लिए 15/60 कर दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 12 होगा। 12 पाँच, ये देखिए 60 है, तो इसको जब कट करेंगे तो 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो एक सही 1/4 आएगा। तो 4 एक कम 4, 1 5, 5/4 होगा। कितना होगा? ये 5/4। तो इसको हम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 होगा और 5 नीचे है, तो 48 का 2 गुना करिए और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 48 दूना 96 होता है, तो 96 करिए, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9.6 किलोमीटर प्रति हावर जो है इसकी क्या है? एवरेज स्पीड होने वाली है। अब देखिए पूरा समझिएगा एक बार और से।
धारा की चाल बाई माना, नाव की चाल को एक्स माना, धारा की दिशा में जाएगा तो कितना स्पीड है, उसकी स्पीड 16 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ पर रेशियो दिया है एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो धारा के साथ जाएगा तो 2 है, तो अगर धारा के विपरीत 1 है, तो अगर 2 बराबर 16 है तो कितना हो गया 8 गुना, तो 1 बराबर कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, अब बचा हुआ डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 किलोमीटर था, उसको 8 की स्पीड से चल रहा है, तो 8 के डिस्टेंस को 8 की स्पीड से चल रहा है, 1 हावर्स लगा। अब देखिए टोटल एवरेज होता क्या है, औसत स्पीड क्या होती है, औसत स्पीड टोटल डिस्टेंस हमारा 12 था तो हमने 12 रखा, और टोटल टाइम भाई 12 की स्पीड को टोटल टाइम कितने में जाना, तो पहले उसको 15 मिनट लग रहा था और इसमें 1 हावर्स, 1 हावर्स 15 मिनट, 15 मिनट दिया है तो उसको यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो 15 बटे हमको 60 करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा पूरा जब कट करेंगे तो 12/5 4 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 9.6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर एक्स से शहर बाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति दिया गया है 40 किलोमीटर और धारा की गति 10 किलोमीटर है, तो पूरे यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले देखिए पहले आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूँ कि कोई डिस्टेंस है एक्स से बाई की ओर, डिस्टेंस ये कवर कर रही है ना, एक्स और बाई डिस्टेंस है, मतलब एक्स से बाई की ओर जा रही है, तो ये धारा के जब बाई से जाती है एक्स की ओर, तो ये धारा के साथ, तो देखिए एक्स प्लस बाई मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि नाव की हमेशा चाल को मैं क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ, क्या करता हूँ एक्स मानता हूँ, और धारा की चाल को हमेशा क्या मानता हूँ, यहाँ पर मैं बाई मानता हूँ। ठीक है, आपको इसको मानना, देखिए एक्स प्लस बाई में कर रहा हूँ, इसको आप एस भी मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको S1 मान लीजिए, और वही अगर इधर से जाती है धारा के विपरीत, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस ये बाई, तो ये हमारा क्या है S2 है। ठीक है, देखिए अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शांत जल में नाव की चाल 40 किलोमीटर है, मतलब एक्स की कितना दिया है, शांत जल में चाल दिया है एक्स बराबर 40 किलोमीटर दिया है, और धारा की चाल भी दे दिया है पहले से ही, बाई बराबर कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। ठीक है, अब देखिए एवरेज, क्योंकि औसत निकालना है औसत स्पीड निकालना है, तो औसत स्पीड होती है एवरेज स्पीड बराबर ये होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस बाई, लेकिन ये कब लगता है, जब दो स्पीड दी हो। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दो स्पीड दी हो, तो यहाँ पर एक स्पीड मान या तो एक्स पाई मानिए या तो S1 S2 भी मान सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं एक्स और बाई को हटा, हालांकि ये फार्मूला है, लेकिन आप इसको S1 S2 मल्टीप्लाई करिए और S1 प्लस X2 कर दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, क्योंकि देखिए एक बार वो बाई से एक्स की ओर आ रहा है, एक बार एक्स से बाई की ओर जा रहा है, तो हमको पूरा S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए S1 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं S1 निकाल लेता हूँ, S1 बराबर एक्स प्लस बाई होगा, तो एक्स प्लस बाई कितना 40 10 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 50 आ जाएगा, कितना आ गया, ये 50 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। इसी प्रकार हम S2 करेंगे, तो S2 बराबर क्या होगा, S2 है एक्स माइनस बाई, तो एक्स माइनस मतलब 40 में 10 जाएगा तो आपका 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। अब रख दीजिए, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर 2 मल्टीप्लाई S1 40 आ गया, अब मल्टीप्लाई S2 30 आ गया, 50 और 30 कितना होता है 80, क्योंकि S1 S2 जोड़ेंगे तो 50 30 80। अब देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 2 बार 6 पंचे 30, तो ये आपका आ गया 300 अपान कितना आ गया, 300 अपान आपका 8 आ गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 8 से 3 बार 8 त्रिक 24 है ना, 24 के बाद बचेगा 6 60 हो जाएगा, तो 8 से 8 वाले जाएंगे 64 हो जाएगा, तो 8 से 7 8 7 56 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितनी स्पीड है, 37.5 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए एवरेज स्पीड हमेशा होती है, एक तो पूरा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम निकाल लीजिए तब भी निकल आता है, या तो अगर दो स्पीड दी है तो 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, इससे भी फार्मूले से करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड निकल आती है। अभी एक दो क्वेश्चन और 3 वाला भी आएगा, उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, और जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। अब देखिए सबसे पहले अब क्या बताया कि नाव की चाल को हमेशा क्या मानिए आप, नाव की चाल को हमेशा आप क्या मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति हावर्स मान लीजिए। ठीक है, ये आपने मान लिया। धारा की चाल को आप क्या मानेंगे भाई, धारा की चाल को आप हमेशा मानिए यहाँ पर 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानिए। ठीक है, क्या मानिए 22 किलोमीटर प्रति हावर। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी चाल x माइनस बाई होगा, तो कितना लग रहा है 4 घंटे, तो 4 घंटे प्लस करिए और 48 मिनट, तो 48 मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए नीचे हम 60 से डिवीजन करेंगे, तो 12 से 4 बार जाएगा
12 से ये 5 बार, ठीक है। तो 5 चौक 20, 4 24, 24 अपान कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हावर्स आ गया, ठीक है। मैंने हावर्स बदल दिया। x प्लस वाई मतलब जब धारा की दिशा में चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, तो उसको 4 हावर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए x प्लस वाई करिए और x माइनस वाई कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा x माइनस वाई कितना इतना है, x प्लस वाई, तो इसको 4 रखिए, ये हमारा कितना है 24 अपान कितना दिया है 5 दिया है। तो आपको ये तो स्टेप बढ़ाना, स्टेप बढ़ाइए। नहीं देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस में आ जाएगा क्योंकि नीचे है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ, 5 चौक कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए। तो जब इसको या तो कट करिए, कट करना है, नहीं कट करना है तो क्या करिए, देखिए क्योंकि हमको शांत जल में धारा की चाल और शांत जल में हमको नाव की चाल जांच करना है। मतलब देखिए यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 4 नहीं दिया है, यहाँ पर कितना है 8 घंटे दिया है। तो इसको मैं 8 कर दूंगा, कितना करूंगा, इस यहाँ पर अगर 8 करूंगा तब जाके हमारा सही आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मैं 8 कर देता हूँ। यहाँ पर 8 अगर हो जाएगा तो 8 पंचे 40, 4 44 कितना हो जाएगा, तो हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पर x प्लस वाई बराबर 20 है, x माइनस वाई बराबर हमारा 44 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है x और y हमका रेशियो निकालना। अगर रेशियो निकालना होता तो वैल्यू निकालते, इन दोनों को जोड़ते आधा करते और इन दोनों को घटाते और आधा करते तो y हमारा निकल जाता और x दोनों को जोड़कर आधा करते तो x निकल जाता। लेकिन हमको रेशियो चाहिए किसका, x का रेशियो और हमको y का रेशियो चाहिए। तो हमेशा क्या करिए, x बराबर इन दोनों को जोड़िए और y बराबर इन दोनों को घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। और इनको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो इनको कट कर दीजिए, 8 से कितने, 8 से 8 बार 64 और 8 से 3 बार जाएगा तो 8 3 24। तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:3 आने वाला है, ठीक है। आपको इस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर समय निकाल लीजिए, आपका हावर्स में समय निकल जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर रख देना है और अगर रेशियो पूछा तो आप डायरेक्ट रेशियो इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो रेशियो निकालने के लिए आपको 2 का डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करिए और डायरेक्ट विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात दिया गया है 4:1 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में क्या करना है कि भाई धारा की चाल को हमेशा बाई मानना है। क्या करना है, धारा की चाल को आपको हमेशा 22 किलोमीटर मानना है। क्या करना है, 22 किलोमीटर प्रति हावर। और नाव की चाल को हमेशा क्या मानना है कि नाव की चाल को हमेशा x किलोमीटर प्रति हावर मानना है, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई होगी। और जब धारा के विपरीत जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि जब धारा के विपरीत और धारा की दिशा में चलने वाले का ये रेशियो दिया गया है, मतलब टाइम का रेशियो कितना दिया है, 1:4। हालांकि उल्टा दिया है, मैंने लिख दिया है, पहले इधर धारा के विपरीत लिख दिया है, धारा के पहले इधर लिखते तो 4 रेशियो कितना दिया है, 1 दिया गया है। और ये टाइम का दिया है, किसका दिया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, हमेशा याद रखिए कभी भी टाइम का रेशियो दिया रहता है तो स्पीड का रेशियो आपका क्रॉस हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये 4:1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है, तो 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है 1/s, मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, टाइम जो होता है स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो टाइम होगा तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है। तो अगर स्पीड दिया है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो आपका हो जाता है। लेकिन अगर जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। और नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अभी क्वेश्चन है बहुत लेंदी, लेकिन देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। तो जो धारा की दिशा में चल रहा है, मैं इसको मानूंगा धारा की दिशा में जब जाएगा इसको हम x किलोमीटर मानने वाले हैं। क्या करेंगे, x किलोमीटर, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े। और धारा के जब विपरीत जाएगा क्या करेगा, धारा के विपरीत जब जाएगा तो विपरीत वाले को हम क्या मानेंगे, 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन बनेगा, क्योंकि धारा की दिशा में पहले धारा की दिशा में जो 63 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान स्पीड करेंगे, x की स्पीड से जाएगा। और प्लस इसी प्रकार से धारा के विपरीत मतलब 30 किलोमीटर जो है वो बाइक स्पीड से जाने वाला है। तो टोटल उसको कितना समय लग रहा है, टोटल यहाँ पर दिया गया है 7 हावर्स लग रहा है। तो ये 7 हावर्स, इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार अगले इक्वेशन में बोल रहा है, देखिए 28 किलोमीटर धारा के नाव के धारा की दिशा में, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 अपान कितनी स्पीड से जा रहा है, x की स्पीड से जा रहा है। प्लस फिर 28 के बाद कितना बचा, तो 28 के बाद 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 22 से जा रहा है। और ओवरऑल उसको कितना समय लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 6 घंटे का समय लग रहा है।
ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, जितना आप जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना आपको आसानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 63/x, यहाँ पर 28/x दिया गया है, या तो इसको बराबर करिए या तो इसको बराबर करिए। ये आसान लग रहा है मेरे को बराबर करने में, तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप देखेंगे तो इसको हमको क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो अगर इसमें हम 9/4 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 7 बार और 7 आएगा 7 से 9 बार, 9 7 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 9/4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 63/x हो जाएगा, प्लस 4 से कट होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 से 2 बार, और 12 से 9 बार जाएगा तो 108 हो जाएगा, 12 9 108 अपान 22 होगा। और ये कितना हो जाएगा 6। तो ये इसको जब हम करेंगे तो 4 से अगर इसको कट करना है 2 बार कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9 से 3 9 3 27 अपान कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, 63/x माइनस ये प्लस है तो ये हमारा कट जाएगा। तो ये आपका बचेगा कितना 108/, और ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है। तो 108 में अगर हम 30 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 78/, लेकिन ये माइनस में आएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 27/2 दिया है माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 घटेगा तो आपका हो जाएगा -13/2 होने वाला है, ये आएगा माइनस। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जब कट करेंगे तो 13 से कितने बार जाएगा, 13 से 6 बार, 13 6 78, तो 6 दूनी ये 12, बाई का मान हमारा 12 निकल के आ गया। कितना आ गया, बाई का मान हमारा 12 निकल के आ गया। ठीक है, अब जगह नहीं है, इसी प्रकार बाई का मान यहाँ पर रखिए या तो सेकंड इक्वेशन में रखिए, तो आपका x का भी मान निकलेगा। x का मान मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा। देखिए किस प्रकार से 12 दिया गया है बाई का मान, तो बाई का मान जब 12 दिया गया है तो किस में रखते हैं, 12 का मान मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें रखेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 9 बार जाएगा, 9 उधर जाके घटेगा तो 27 9 दूनी 18, 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 बचेगा। तो 63/x है, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, तो उसको सॉल्व करिएगा तो आपका 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर हमारा 14 निकल गया। ठीक है, बाई बराबर 12, x बराबर हमारा 14 निकल गया, दोनों का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है कि यहाँ पर देखिए दिया गया है साफ साफ, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत 27 किलोमीटर जाने में। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ कितना किलोमीटर है, तो धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर और नाव के धारा की दिशा में 35, तो 35 किलोमीटर जाने में कितने की स्पीड से, तो धारा की दिशा 14 की स्पीड से, और प्लस इसी प्रकार से दिया गया है कितना 27 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, कितना समय लगेगा। इसको आप पूरा सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। हालांकि मैं आंसर बता दूंगा, 4 हावर्स यहाँ पर लगने वाला है, 4 हावर्स 45 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मैं वो भी आपको बता दूंगा। देखिए इसको जब कट करेंगे 7 से 5 बार जाएगा, ये 7 से 2, तो ये हो गया 5/2 हो गया। इसको जब 3 से कट करेंगे 3 से 9 बार और 3 से आपका 4 बार। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5 दूनी 10, 10 और 19, 19 बटे कितना आ जाएगा 4, 19/4 को जब भाग देंगे तो 4 हावर्स 45 मिनट आपका आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैंने आपको स्टेप कट कर दिया हूँ, यहाँ पर 4 हावर्स 45 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में कर सकते हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।